जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं हमारे जितने भी शिष्य होंगे माँ भगवती की कृपा से अच्छे होंगे। सदैव माता रानी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। तो ये नवरात्रि में जो साधना शिविर चालू हुआ था तो सभी को सिद्धि साधनाएं कराई गई हैं, ठीक है, और माँ भगवती की कृपा से सफलताएं भी मिली हुई हैं, ठीक है। तो अब इसके बारे में हमारे जो आए हुए हैं साधक भाई सभी लोग आए हुए हैं, तो सभी लोग अपना अपना अनुभव बताएंगे, कैसा माहौल रहा साधना सिद्धि में और किस प्रकार से किसके साथ क्या हुआ, कैसे उनकी शक्तियाँ खुली और क्या हुआ है। तो इसके बारे में अब हम बात करते हैं अपने शिष्यों से। तो मास्टर साहब आप बताइए कि आप मेरे पास जब आए थे तो आपको क्या अनुभव हुआ और कैसा क्या हुआ आपके साथ? मेरा पर यहाँ अनुभव बहुत अच्छा रहा और मेरे ऊपर तंत्र क्रिया थी, उसकी मेरे गुरुजी ने काट की है और मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ और मुझे काल भैरव की जो है साधना सिद्धि प्राप्त हुई है। मैंने पहले अलग कहीं साधना सिद्धि की थी जो अपूर्ण थी, वो यहाँ आके पूर्ण हुई है। काल भैरव जी की कृपा गुरुजी के आदेश से मेरे ऊपर भरपूर हुई है। और भैया आप सागर जी? जय माँ शमशान काली, जय माँ भद्रकाली। तंत्र लाइन में मैं बहुत पिछले कई सालों से हूँ। मेरी कहीं सवारी नहीं खुल रही थी। गुरुजी के पास आकर मैंने कुछ साधनाएं की, मेरी सवारी पूर्ण रूप से खुल चुकी है। और मैं तो नए साधकों से यही कहना चाहूँगा कि कहीं भी भटकने से अच्छा है कि गुरुजी के पास आया जाए, एक बार आकर देख लो। गुरुजी बहुत अच्छे हैं हमारे, बस यही कहना चाहता हूँ। जय माँ शमशान काली। हम लोग नवरात्रि शिविर पे आए थे साधना करने के लिए, तो साधना अच्छा ढंग से किया है और अनुभव भी हुआ माता रानी का। गुरुजी के आशीर्वाद कृपा से बढ़िया हुआ। जय माँ शमशान काली, जय माँ आदि शक्ति। माँ देवी दुर्गा के आशीर्वाद से, माँ शमशान काली के आशीर्वाद से मेरे नवरात्रि का जो अनुष्ठान हमारे गुरुजी ने हमको दिया था, उस अनुष्ठान को हम पूर्ण करने में सफल रहे और गुरुजी के आशीर्वाद से हमारी शक्तियाँ खुल गई हैं। अब हमारी शक्तियाँ, हमारे जो कुल देवी देवताओं का भी जो तकलीफ था वो अपने स्थान पर पुनः स्थापित हो गया है और माँ शमशान काली की असीम कृपा मुझे प्राप्त हुई है। माँ शमशान काली और मेरे गुरुजी के आशीर्वाद से अब मैं सपरिवार कुशल मंगल से हूँ। और आप सभी से निवेदन है जो इस वीडियो को देख रहा है, अगर आप लोग हर जगह भटक चुके हैं तो एक बार यहाँ पर आकर के अपनी सिद्धि साधना में सफलता प्राप्त करने की कोशिश ज़रूर करें। जय माँ शमशान काली। जय माँ शमशान काली। मैं दीपक यादव बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं काफ़ी दिन से मंत्र जाप वगैरह अपने घर पे किया करता था, ये सब क्रियाएँ, लेकिन गुरु दीक्षा मेरे सर पे नहीं था। लेकिन यहाँ शिविर में नवरात्र में आके मैंने शिविर ज्वाइन किया गुरुजी का, वहाँ मुझे गुरु दीक्षा प्राप्त हुआ, मंत्र भी दिए, साधनाएं भी करवाएं। 4 दिन की साधना थी, बाकी अपने घर पे जाके करेंगे। उसमें मुझे पूर्ण सफलता मिली और जो शक्तियाँ थी जो आना चाहती थी और जो आएंगी वो उसका मुझे अनुभव भी हुआ। यहाँ शमशान साधना थी रात्रिकालीन की, साथ में और मेरे सभी भाई लोग थे, हम लोग साधना पूर्ण किए अपना अपना। तो यही चाहता हूँ कि और जो भटक रहे हैं, जिसको सफलता प्राप्त नहीं हो रही, जो इस लाइन में जुड़े हुए हैं काफ़ी दिन से, वो एक बार प्रयास करके गुरुजी के पास आके गुरु दीक्षा ले करके साधना संपन्न करें, उनको अवश्य ही सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा कहना है। क्योंकि मैं भी काफ़ी दिन से भटक रहा था, कई जगह गया था, गुरु तो बहुत मिले लेकिन उनसे जो है शिक्षा प्राप्त नहीं हुई हमको। ये गुरु में गुरु जैसा घमंड नहीं है, ये गुरु अपने बच्चों जैसा, अपने दोस्त भाई जैसा मानते हैं, आपके साथ सदैव हमेशा रहते हैं। आपको कोई गुरु जैसी कोई ये बात नहीं करते कि आप चेले हो मैं गुरु हूँ, उसमें फ़र्क महसूस होने नहीं देते। ये स्वयं आपके साथ रहते हैं, आपके अपने पर अपनापन वहाँ पर लगने लगता है। इसीलिए आपको ऐसा गुरु धारण करना चाहिए जिसमें अपनापन भी लगे, एक दूसरे का दर्द भी समझ में आना चाहिए। साथ में साधना काल में गुरुजी हमारे सानिध्य थे, ऐसा नहीं है। हमारे को साधना में बैठा के हमारी देख रेख करते थे, रात भर हमको साधनाएं करवाते थे, साथे में थे, खाना पीना रहना हर चीज़ गुरुजी साथ में ही थे। अच्छा, आप लोग यहाँ पे जब आए थे तो आप लोग ने जब हमसे बात की, हमारे पास जुड़े, तो आप लोगों से किसी भी प्रकार का पैसा वगैरह तो नहीं लिया गया साधना का? जी नहीं, निःशुल्क साधना प्राप्त की हम लोगों ने। जैसे हमने बताया था कि हमारे दरबार से आप लोगों को निःशुल्क साधनाएं कराई जाएंगी नवरात्रि में, आप लोग ये बताइए, आप लोगों से साधना के नाम पे 1 रुपया किसी से लिया गया है? नहीं, पैसा नहीं लिया। किसी भी प्रकार का साधना का कोई शुल्क लिया है हमने? नहीं।
तुमसे 1000 लिया हो, 500 लिया हो या 2000 लिया हो, किसी भी प्रकार का कोई पैसा लिया है साधना का? मैंने जो माता शमशान काली की साधना कराई है, जो बाबा काल भैरव की साधना कराई, जो मैंने तंत्र काट किए हैं, शक्तियाँ खोली है, मैंने किसी भी चीज का 1 रुपया लिया है किसी से? नहीं। किसी भी चीज का 1 रुपया नहीं लिया है ना। कोई रुपया नहीं लिया। उसके साथ साथ हम जो साधनाएं किए हैं तो हमारा सामान अपना खुद ही लाना पड़ा, गुरुजी के देखिए तरफ से बाबू, नहीं बात था। ये होती है कि जैसे पूजा की सामग्री लगती है, जो आपका 1000-2000 का पूजा का सामान लग रहा है तो आपको ही खत्म करना होगा। वो सब तो मैं अपना नहीं लाके। खत्म करूंगा, वो सब ठीक है। अपना लेकिन लाके। जो मैं साधना सिखा रहा था, मैं आपके साथ था, हर चीजें बता रहा था, मैंने किसी भी मंत्र का या किसी भी तंत्र का, किसी भी तंत्र काट का मैंने 1 रुपया किसी से लिया है? जी नहीं, ये निःशुल्क था गुरुजी। पूर्णता पूरी तरीके से निःशुल्क साधनाएं कराई गई हैं ना। आप लोगों को ऐसा महसूस तो नहीं हुआ है कि जैसे हम पैसा लेते थे तब अच्छा कराते थे, मैंने कोई भेदभाव या कोई वो की हो? नहीं। मैंने पूरी तरीके से, पूरा ईमानदारी से, पूरी शक्ति के साथ मैंने सभी का कार्य किया है या नहीं किया है? जी गुरुजी। और सबको सफलताएं मिली हैं या नहीं मिली है? हाँ, ये साधना में ऐसा नहीं था कि निःशुल्क है तो मतलब ऐसा आभास नहीं होगा कि कुछ अलग सिखाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। जो पैसा देकर भी सिखाते थे गुरुजी, वही निःशुल्क में भी कराए हैं। मैंने कोई इसमें अंतर मैंने नहीं है। पूर्ण सिद्धियां और पूर्ण विधि विधान के साथ पूरी तरीके से मैंने सिखाया है। और ये निःशुल्क दरबार था जिसमें किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया गया है किसी से। मैंने साधना के नाम पे किसी से भी 1 रुपया नहीं लिया है, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था कि साधना जो होगी वो पूर्णतः निःशुल्क होगी, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे रहने और खाने में किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं, यहाँ सबका सुविधा ठीक है। ठीक है। और हमारी तरफ से कोई ऐसा तो नहीं कि मैं कोई ऐंठबाजी से बात किया हूँ या मैंने नहीं। किसी के साथ कोई गलत बर्ताव किया हो? नहीं गुरुजी, आप जैसा गुरुजी हमको ढूंढना पड़ेगा, जो हमारे सांस में रह रहे हैं, खा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप गुरु नहीं, हमारे मित्र हो, भाई हो, ऐसा महसूस हो रहा है हमको तो। गुरु जी का व्यवहार बहुत मित्रवत रहा। और हाँ, ऐसा कहीं से नहीं लगा कि हम गुरु जी से बात कर रहे हैं, ऐसा लगा कि हम अपने दोस्त से बात कर रहे हैं। अच्छा। और हर दुख तकलीफ में साथ देते हैं। कोई भी अगर आप अपनी कोई भी गुप्त से गुप्त बात भी बताना चाहें तो गुरु जी कोई इतराज नहीं करते हैं। अच्छा, और दूसरी चीज़ है कि बहुत लोग का मानना रहता है कि जैसे मतलब हर जगह फ्रॉड होता है। बहुत जगह लोग सोचते हैं कि अभी ये लड़का है, इनके पास शक्तियाँ होंगी, ये मुझे करा पाएगा कि नहीं करा पाएगा। तो आप लोग मेरे सानिध्य में पूरा नवरात्र रहे हैं, तो आप लोगों को कैसा लगा है? क्या मेरे पास प्रचंड शक्तियाँ हैं या नहीं है? माँ भगवती की कृपा दरबार पे है या नहीं है? ये आप लोग खुद अपना अनुभव करके बताइए। अगर मेरे पास शक्तियाँ नहीं होती, मेरे पास ऐसा नहीं होता, तो आप बताइए सागर जी, आपने कितनी बड़ी बड़ी सिद्धियाँ कर रखी हैं और आपकी शक्तियों को आज तक कोई नहीं खोल पाया। जिस गुरु से आपने विद्या धारण की, उन गुरु जी भी निराश हो गए थे। ये बात सही है कि मेरी शक्तियाँ आज तक कहीं नहीं खुली थी, लेकिन गुरुजी के सानिध्य में आते ही पहले ही दिन गुरुजी ने मेरी सवारी खोल दी थी। और आपने जहाँ से पहले साधना की थी, उन गुरुओं ने भी प्रयास किया होगा। हाँ, सबने कोशिश करी थी, लेकिन मेरी शक्तियाँ कहीं नहीं खुली थी। तो इसको आप क्या मानते हैं कि माँ भगवती की क्षमता हाँ, माँ है या भगवती नहीं है? असीम कृपा है माता रानी की, बहुत बड़ी असीम कृपा है। मेरे गुरु पर माता रानी की बहुत विशेष कृपा है। हमारी भी शक्ति खुल नहीं रही थी, जो यहाँ आके तुरंत खुल गई। जिस दिन दरबार में आए थे उसी दिन खुल गई। पहला ही दिन खुल गया था। जैसे हमने दरबार में कदम रखा, मुश्किल से 15-20 मिनट के अंदर ही मेरी शक्ति खुल गई, जो बराबर आ रही है, बराबर साथ दे रही है। और दिलीप भैया, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी तो मान लो इस क्षेत्र में बहुत पहले से हैं, ठीक है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हैं मेरे, ठीक है, शिष्य भाई सभी लोग बैठे हुए हैं। ये उम्र में मुझसे कहीं अधिक हैं सभी लोग, और सभी का एक अच्छा अनुभव है क्योंकि हमसे बड़े हैं, तो हमसे जीवन में हमसे पहले आए हुए हैं इस संसार में, तो इनका अनुभव भी हमसे ज़्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। और ये आज के साधक नहीं है, इन लोगों ने 15-15 साल साधना क्षेत्र में गुजारे हैं। ये जो मेरे दिलीप भाई जी हैं, ये भी तंत्र के बहुत ही अच्छे जानकार हैं, ठीक है। लेकिन इनकी कुछ समस्याएँ थी जिनका समाधान कोई नहीं कर पा रहा था, माँ भगवती की कृपा से वो हुआ, ठीक है। तो आप दिलीप भैया क्या बोलना चाहते हैं कि आपने जो मतलब आपने समस्याएं जो आई थी लेके, आपने समस्या जो बताई हमें, उसका आपका निवारण हुआ या नहीं हुआ? इसके जगह पे पहली बार आए हो मेरे पास या इसके जगह पे कहीं और भी गए हो पहले? देखो, इस समस्याओं को मैं लगभग 15-16 साल से देख रहा था। 15-16 साल में लोगों ने न जाने कितनी बार हमारा तंत्र काट किया होगा, कितनी बार देवी देवताओं को सिद्ध करवाया होगा, और होता कुछ नहीं था। सुबह काटे संध्या को हो जाए, संध्या काटे सुबह हो जाए, दिन कभी 1-2 घंटा पूरा हो ही ना। रीज़न ये था कि कोई समझ पाता ही नहीं था कि तकलीफ है कहाँ। यहाँ आने के बाद में सिद्धियाँ प्राप्त होने लगी और मेरे सारे तंत्र काट हो गए। मुझे नया रास्ता मिला और इस रास्ते पे मैं आगे चलता रहूँगा और नया जीवन जीने का प्रयास करूँगा, और यहीं से एक सफल तांत्रिक बन के समाज में उभरूँगा। और जैसे जैसे मैं कष्ट किया हूँ, मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में कोई और पीड़ित व्यक्ति परेशान ना हो, उसको भी माता की कृपा से उसका भी उद्धार हो। जय माँ शमशान काली। अच्छा दिलीप भैया, एक चीज़ और बताओ कि जैसे आपने मतलब इतनी सिद्धियां कर रखी थी, ठीक है, तो आपके ऊपर जब कोई शक्ति आती थी या कुछ होता था, ठीक है, तो बड़े बड़े तांत्रिक लोग उसको बता पाते थे कभी?
आज तक कभी जान पाए कि कौन सी शक्ति आपसे क्या? शक्तियाँ हमारी पहचानने का किसी में सामर्थ्य होता ही नहीं था। वो जब उस शक्तियों को देखा जाए तो उनकी नज़र भ्रष्ट हो जाती थी और वो अनाप शनाप कुछ ना कुछ बकते थे, इसमें भूत लगा है, प्रेत लगा है, ये लगा है, वो लगा है, क्योंकि उनको दिखता नहीं था। और जब ना दिखे तो कहने के लिए कुछ होता नहीं था, तो वो कह देते थे कि इसमें ये प्रॉब्लम है। तो आप मेरे पास आए थे तो मैंने तुम्हें सटीक जवाब दिया था कि नहीं दिया पहले था? दिन ही बता दिया गया था कि इसमें ये शक्ति का आभास हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये भैया कि जब तुम्हारे कुल देवी देवताओं को बंधन से मुक्त किया गया और तुम्हारे कुल देवी देवताओं को मैंने स्थापित किया था, तो आप ये बताइए आपका जो कुल देवी देवता थे पूरी तरीके से स्वच्छ होके और पूरी शक्ति मैंने प्रदान करके उनको तुम्हारे घर पे स्थापित किया है। आपने इसके बारे में दूसरे तांत्रिक से भी जानकारी ली, तो ये बताइए कि उसके क्या जवाब रहे? वो उसने मैंने सही कार्य किया या गलत किया? मैं जब कोई चीज़ कहीं क्रिया करवाता हूँ तो मेरी आदत है मैं 2-4 जगह पहले पता करता हूँ कि क्या सही है क्या गलत है। जब गुरुजी से मेरे तंत्र को काट हुई और मेरे देवी देवताओं को घर में स्थापित की गई, तो मैंने दूसरे से बात की, मेरे परिचय वाले से, कि ज़रा देखिए क्या ये काम हुआ या नहीं हुआ। उन्होंने सटीक जवाब दिया कि हाँ, अब देवता आपके साफ़ है और साफ़ सुथरे घर पे अभी स्थापित है। ये जवाब हमको मिल गया। अच्छा भैया, और एक चीज़ बताइए, यहाँ पे जितने लोगों का तंत्र काट किया गया, किसी से कहा गया है कि महाचंडी हवन होगा या महायज्ञ होगा, महाहवन होगा, इसमें 11,000 लगेगा, 21,000 लगेगा, कोई ऐसा तो नहीं हुआ? तंत्र काट करने में कितना समय लगा था? किसी भी प्रकार का तंत्र काट करने के लिए कोई भी यहाँ फ्रॉड नहीं होता है। एकदम निःशुल्क दरबार है। तंत्र काट का पैसा नहीं लिया जाता है और ना मैंने कहीं 1 रुपया दिया है। और यहाँ जितने भी लोगों का तंत्र था बहुत ही विकराल था, बहुत ही विकराल रूप में था और समझदार आदमी को ही समझ आने वाली चीज़ थी, नहीं तो ये भटकने वाली क्रिया थी, कोई काटने वाला नहीं था। सभी लोगों का तंत्र बहुत जटिल था। उसको गुरुजी ने मात्र 15 से 20 मिनट में समस्त तांत्रिक क्रियाओं को नष्ट करके समस्त सिद्धियों को लोगों को प्राप्त करवाई हैं। इसका मैं स्वयं एक उदाहरण हूँ। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं कि जो हमारे यहाँ बताया जाता है वो वास्तव में सत्य होता है, लेकिन कई लोगों का मानना होता है, उनके मन में कहीं ना कहीं गलत भ्रांतियाँ बैठ जाती हैं। कुछ हमारे ही शिष्य हैं, ठीक है, जो जिनको ये आभास होता है कि गुरुजी हमारे साथ छल करते हैं। तो आप लोगों को क्या ऐसा लगता है कि मैं कभी छल कर सकता हूँ? ना, मुझे तो नहीं लगता। नहीं, हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगता। मैं आज तक कभी जीवन में किसी के साथ छल किया ही नहीं हूँ। ठीक है, उतार चढ़ाव तो जीवन में सभी के ऊपर आते रहते हैं। देखिए, हम लोग इंसान हैं, भगवान तो नहीं बन सकते हैं। ठीक है, मैं भी एक इंसान ही हूँ। ठीक है, गलतियाँ तो सभी से हो सकती हैं। कभी ऐसा मत सोचो कि मैं तांत्रिक हूँ तो मेरी मृत्यु नहीं आएगी। कभी ये नहीं सोच सकते हैं कि मुझे बुखार नहीं आएगा। तो ये छोटी मोटी बुखार जुकाम तो ये लगे रहते हैं, लेकिन जो शिष्य अपने गुरु को धोखा देते हैं तो उन्हें कहीं संसार में कोई भी शक्ति अपनाने के लिए तैयार नहीं होगी कभी। और जो सच्चे गुरु को धोखा देता है, ठीक है, उसकी सिद्धियाँ कभी पूर्ण नहीं हो सकती हैं। वो हर काम में लटकता ही रहेगा। ये बात सही है या नहीं सही है? सही है गुरुजी। ये तंत्र जगत है, इसमें रोज रगड़ना पड़ता है, रोज मेहनत करनी पड़ती है, रोज उन चीजों को भोग दिया जाता है, उनको जागृत किया जाता है ताकि आपकी शक्ति अखंड चलती रहे। उसके साथ साथ बात ऐसा भी, ये गुरु हैं, ये आपको मार्ग दिखाएंगे, चलना आपको होगा। जैसे हम यहाँ आए साधना में, हमको मार्ग गुरु दीक्षा दिए, साधनाएं बताई क्या करना है, कैसे करना है, हर चीज़ हमको जानकारी दी। रात में साधनाएं करवाएं, रात भर साधनाएं भी की। तो इस प्रकार आपको रास्ता दिखाना है, चलना आपको है उसमें। तो ये बताइए कि सभी लोग यहाँ पे सिद्धि साधना करके इस नवरात्रि के शिविर में पूरा जुड़ के रहे हो, सभी लोग एक साथ रहे हो, ठीक है, तो आप लोग खुश हो? सभी लोग जी, संतुष्ट हैं हम लोग। सभी लोग संतुष्ट हो ना? किसी को किसी भी प्रकार की निराशा तो नहीं है ना? कोई निराशा है? नहीं। सबके संपूर्ण काम सिद्ध हुए ना? जी गुरुजी। ठीक है, और किसी भी प्रकार का कोई संदेह हो अगर किसी के मन में तो दिल खोल के बोल सकता है। जी गुरुजी। ठीक है, और किसी के मन में अगर कहीं किसी प्रकार का छल लग रहा हो तो वो भी बोल सकता है। हाँ, ठीक है, कहने का मतलब ये है हम किसी के ऊपर किसी भी प्रकार का जोर दबाव नहीं देते हैं। आप जो भी कहिए अपने मुख से कहिए, और अपना ये नहीं सोचना कि मैं गुरुजी के लिए बड़ाई करने के लिए मैं वीडियो में बोल दूं। ऐसा कोई नहीं है। जो सत्य घटना हो वही बताना। जो देख रहे हैं अपने नजर हमारे के गुरु सामने का पावर छोड़िए, हमारे गुरु के शिष्य का पावर के बराबर मुकाबला करके कोई देख ले तो समझ में आ जाएगा। ये हमारे सामने बैठे हैं भाई साहब जो गुरुजी हैं, ये सरकारी सर्विस में है, मुकाबला भी करने ये वाला काफी कोई 15 नहीं, साल से गुरु की जुड़े थे इस आशीष क्षेत्र में। प्राप्त हुई और है। इनको जो है काल भैरव की जो है इनके ऊपर में कृपा थी, लेकिन खुल नहीं पा रही थी सवारी। हम उसी दिन आए थे छत्तीसगढ़ से, दरबार में बैठे थे, हमारे सामने में ही हमारे बाद में ये आए जस्ट। और जैसे ही आए 15 मिनट में इनकी जो है सवारी आके खड़ी हो गई, सामने में शक्ति खुल गई। पूछ लीजिए आप अगर यही बात सत्य है कि नहीं। हमने काल भैरव जी की बहुत प्रचंड साधनाएं की हैं।
और सभी को ये बता दें कि जो लोग चैलेंज देने के इच्छुक हों, ठीक है, जो लोग बोलते हैं कि अगर तुमने तांत्रिक बनाए हैं तो कहाँ हैं, ठीक है, तो जब जिसका सामना करने का मूड हो, अगर किसी को लगता है कि संदीप महाराज जी के पास शिष्य नहीं है, ठीक है, या सिद्धियाँ नहीं हैं, शक्तियाँ नहीं हैं, तो मेरा तो छोड़ो, मेरे शिष्य ही इतने भयंकर तांत्रिक हैं, अगर किसी के गांड में दम हो तो खुला चैलेंज दे के कह रहा हूँ, आके मेरे शिष्यों का सामना कर ले। ठीक जय है, माँ शमशान काली। जय माँ। मैं सही बोल रहा हूँ ना? कर सकते हैं सामना? नहीं, कोई नहीं कर। अगर किसी में दम है तो सामना कर ले आके, ठीक है, मैं खुला बोलता हूँ क्योंकि मैंने शेर पैदा किए हैं, गीदड़ नहीं पैदा किए हैं, ठीक है, ठीक है, तो यही विश्वास करते हैं, ठीक है, सभी को जो मेरे द्वारा जानकारियाँ दी जाती हैं आप लोगों को समझ में आती होंगी, ठीक है। जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल, बोल श्री पार्वती पति हर हर महादेव। जय महादेव।